जितना भी है शर्ट से ढका हुआ है। सो गाइस, इन माय लास्ट वीडियो जो बेली फैट पे थी, आप लोगों ने मुझे बोला, काफ़ी लोगों ने, कि हाँ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पे वीडियो बनाओ जो आपके फैट लॉस की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले ऊपर वाली वो वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो देखना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। बिकॉज जो बातें मैंने उस वीडियो में बताई थी वो मेनली काम करेंगी आपके बेली फैट या साइड फैट लूज के लिए। ये चीज़ें उसके बाद हैं। अगर आप वो काम नहीं कर रहे तो ये चीज़ें कोई काम की नहीं आएंगी, ठीक है। सो इस वीडियो में आपको 3 इंग्रेडिएंट मेनली बताने वाला हूं जो आपके फैट लॉस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फैट लॉस में किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो आज तक आपने जितनी भी फैट बर्नर्स पे वीडियो देखी हैं वो थोड़ा सा भूल जाएं, ये एक फ्रेश माइंड से देखिए, आपको समझ आएगा और बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. So guys, first product on my list for increasing the speed of your fat loss is caffeine. जी हाँ, कैफ़ीन, जो कि हमारी कॉफ़ी में अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है, लेकिन जब हम इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट और बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। कैफ़ीन किस तरह से फ़ैट लॉस को हेल्प करती है? 2 तरीक़ों से मेनली। एक इसका थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट, दूसरा इसका लाइपोलाइसिस इफ़ेक्ट। थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये आपकी बॉडी की हीट प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, उससे आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करने लगते हो इसकी कंजम्पशन के बाद, ठीक है। और लाइपोलाइसिस इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको यूटिलाइज करने लग जाती है एज अ फ्यूल। आपकी बॉडी उन फैटी एसिड्स से, उन फैट सेल्स से एनर्जी लेने लग जाती है अपने काम करने के लिए। ये चाहे आप इसको जनरली कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी टाइम पे, या एक्सरसाइज के पहले, इसके और प्रूवन बेनिफिट्स हैं। फैट लॉस के साथ साथ ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी परफॉर्मेंस बेनिफिट्स भी हैं और ये प्रूवन है मल्टीपल स्टडीज़ में। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे आप कभी गलत नहीं जा सकते कि इफ़ेक्टिव है, ये प्रूवन है। 2016 में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरी सेकंड वीडियो थी एक्चुअली यूट्यूब चैनल पे, पंजाबी में थी वो, कैफ़ीन के बारे में। वो ऊपर आ रही है, वो डिटेल में मैंने बताया था। मुझे नहीं लगता उस टाइम पे कोई भी इंडिया में कैफ़ीन पे कोई वीडियो थी ऐसी, राइट। सो इट इज़ अ प्रूवन इंग्रेडिएंट दैट कैन बी यूज्ड। अब जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको इसका इस्तेमाल लिमिट करना चाहिए, कम से कम ना के बराबर करना चाहिए, ठीक है। मैं एडवाइस ये उन लोगों को दे रहा हूँ जो ऑलरेडी एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, हमेशा अपने ट्रेनर या डॉक्टर की सलाह के उसके बाद कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ इसमें, ये एक कम्प्लीटली हेल्दी इंडिविजुअल के लिए हैं। अब आप पूछेंगे कि इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए? 3 से लेके 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट ये यूज़ होती है परफॉर्मेंस के लिए। हमेशा इसको लोअर एंड से स्टार्ट करें, यानी कि 3 mg से, ठीक है, और मैक्सिमम एंड तक जाते जाते अगर आपको करना है तो कर लें। मैं पर्सनली बात करूं तो मैं हमेशा इसको 3 mg के करीब ही लेता हूं पर kg ऑफ बॉडी वेट। लाइक मैं 70 किलो का होता हूं अगर, तो मैं इसको 200 mg लेता हूं। अब क्योंकि मैंने इसकी क्वांटिटी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बताई, तो डेफिनेटली अगर कोई बंदा 70 kg पे फैट लूज़ करना चाहता है, थोड़ा बहुत एब्स लाना चाहता है, वो इसकी क्वांटिटी कम लेगा। लेकिन अगर वही कोई और बंदा है वो 100 kg का है, उसको डेफिनेटली थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए आपको लोग बोलते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी पी ले, इससे फैट बर्न होगा। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी आप कितनी पियेंगे, उसमें जो कैफ़ीन की मात्रा है वो बहुत कम है। एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी में भी कैफ़ीन की मात्रा 70 से 80 मिलीग्राम होगी, वर्सेस एक छोटा सा 7 से लेकर 10 रुपये का कैप्सूल आता है इसका कैफ़ीन का, उसमें 200 mg कैफ़ीन होती है। और यही कैफ़ीन प्री वर्कआउट्स में मेनली काम करती है, जो आपको एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट देती है। और यही कैफ़ीन फैट बर्नर्स में डाली जाती है बहुत हाई क्वांटिटी में, लेकिन आपको उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। फैट बर्नर्स में और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन मेनली ये कैफ़ीन काम कर रहा होता है। अच्छे फैट बर्नर्स बहुत कम है मार्केट में जिसमें एक्चुअली प्रूवन इंग्रेडिएंट होते हैं। ये नहीं है कि फैट बर्नर सभी वेस्ट ऑफ मनी है। No, if it has shitty ingredients, cheap ingredients which do not work, then it may be waste. But mainly कैफ़ीन, क्योंकि एक बहुत सस्ता इंग्रेडिएंट है और इफेक्टिव भी है, तो ये सभी फैट लॉस प्रोडक्ट्स में जनरली आता है, फैट बर्नर्स में आता है। सेकंड इंग्रेडिएंट ऑन माय लिस्ट इज
थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट बताने से पहले गाइज, अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर कर सकते हैं वीडियोस को। लास्ट इंग्रेडिएंट जो मेरी लिस्ट पे है उसका नाम है 5-HTP, आल्सो नोन एज 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन। अब अगर आप न्यूट्रिशन पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि ट्रिप्टोफन क्या होता है। ये काफ़ी फूड्स में पाया जाता है। जनरली लोग समझते हैं कि दूध या दही में होता है, लेकिन बाकी फूड्स में भी होता है। ये ट्रिप्टोफन का मेन क्या करता है कि आपको इसको कंज्यूम करने के बाद एक फील गुड वाली फीलिंग आती है, एक स्लीपीनेस की फीलिंग आती है, स्लीप इंड्यूसिंग भी माना जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि लस्सी पी ले भर के, मुझे बहुत नींद आ गई थी। वो क्यों होता है? वो होता है बिकॉज लस्सी में या दही में ट्रिप्टोफन की मात्रा अच्छी खासी होती है जो आपको स्लीप इंड्यूस करती है। ब्रेन में सेरोटोनिन जो होता है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। सेरोटोनिन क्या होता है मैं नहीं बताने वाला, आप सर्च मार सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब इसका फैट लॉस में कैसे बेनिफिट होता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट 5-HTP का। फैट लॉस जिन जिन लोगों ने किया होगा आपको पता होगा कि आपको उसमें आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है थोड़ी थोड़ी घटानी पड़ती है और एंड पे आके बहुत कम भी करनी पड़ सकती है इंडिविजुअल्स को जिनकी एक्टिविटी कम है, तो बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं। तो यही क्रेविंग्स को रोकने के लिए ये 5-HTP मदद करता है। ये बेसिकली आपकी कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग को रोकता है। अगर आप एक लंबे समय तक डाइटिंग करते हैं, मान लो आपको 4 हफ्ते से ऊपर हो गए, 5 हफ्ते 6 हफ्ते हो गए आप डाइटिंग कर रहे हैं, एक टाइम आता है जब व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक शिट कि यार अब तो मैं बस परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत थका थका फील कर रहा हूँ, अब मेरे से नहीं होता, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं तो अभी खाना शुरू करने वाला हूँ दोबारा से। तो वो होता है कि बिकॉज ब्रेन में आपके सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, तो यही सप्लीमेंट करने के बाद ये आपकी सेरोटोनिन की मात्रा को कम नहीं होने देता, बढ़ा के रखता है। सो यू स्टिल फील गुड इवन आफ्टर यू आर कंज्यूमिंग लेस कैलोरीज। गेटिंग माई पॉइंट हाउ इट वर्क्स। इसीलिए मल्टीपल स्टडीज में ये देखा गया कि जब ओवरवेट लोगों को 5-HTP की डोसेज दी गई अराउंड 100 mg कोई भी मील से 20 से 30 मिनट पहले, तो उन्होंने खाना कम खाया बिकॉज उनकी कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग जो थी वो भी कम हो गई। उन्होंने खाना कम खाया, तो ओवर टाइम अगर ऐसा करते हैं आप, इट लीड्स टू फैट लॉस। और ये भी देखा गया कि ये लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए भी सेफ है। और क्योंकि ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा इंक्रीज करता है जो कि एक डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर कम होती है, तो ये डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये भी देखा गया कि आम इंसान भी इसको यूज़ कर सकता है। यूज़ करने के बाद दे फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड सेरोटोनिन लेवल्स इन ब्रेन। अब कैफीन को छोड़ के गाइज ये जो मैंने 2 अलग सप्लीमेंट बताए ये इंडियन मार्केट में बहुत आपको कम मिलेंगे, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमेजोन पे आप चेक कर सकते हैं अगर आपको बाय करना है वहाँ से। अगर आप आम सप्लीमेंट स्टोर में जाते हैं, आप बोलोगे कि 5-HTP मुझे दे दे, उसको पता भी नहीं होगा ये क्या होता है। या आप बोलेंगे वाइट विलो एक्सट्रैक्ट मुझे दे दे, उसको नहीं पता क्या होता है। इसीलिए कोई बाहर से अगर फ़ॉरेन से आ रहा है आप उससे भी मंगवा सकते हैं बिकॉज वहाँ पे इजीली अवेलेबल है और इंडिया के मुकाबले चीप भी है। इसके अलावा 3 इंग्रेडिएंट्स और भी हैं जो मेरी लिस्ट में हैं, वो मैं आम पब्लिक के सामने नहीं शेयर करने वाला, वो मैं अपने मेंबर्स ओनली सेक्शन में डालूंगा जो आप ज्वाइन बटन नीचे दबा के ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रीज़न उसके लिए ये है गाइस कि वो जो 3 सब्सटेंसेस और भी हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और पोटेंट हैं, वो थोड़े से ट्रिकी हैं यूज़ करने। वो जनरल पब्लिक के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता बिकॉज ऑफ कि उनको कोई हार्म ना हो। डोंट वरी, दे आर नॉट स्टीरॉइड्स बट दे आर थोड़े से ट्रिकी हैं यूज़ करना। तो जो पर्टिकुलरली बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स हैं उनके लिए काम आ सकता है। सो दे कैन कंसिडर प्रेसिंग द ज्वाइनिंग बटन। मेंबर्स ओनली सेक्शन क्या है, वो आप सब्सक्राइब के नीचे ज्वाइन बटन आ रहा है ब्लू कलर का, उसको प्रेस करके मेंबर बन सकते हैं। स्पेसिफिकली वो बंदे जो बॉडी बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या एक एथलीट हैं जिनको पता है कि प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, समझदारी से यूज़ करना है, थोड़े इतने स्मार्ट हैं कि उनको अगर कोई प्रोडक्ट बताया जाए उसका सही इस्तेमाल कर सकें, इसलिए मैं वो सिर्फ मेंबर्स ओनली सेक्शन में डालूंगा। तो कंसीडर ज्वाइनिंग, इट्स वेरी चीप। और मुझे ये भी बताया कि कुछ लोगों को शायद ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है कि मैं चैनल पे कंटेंट नहीं डालने वाला। बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि जनरल पब्लिक को वो मैं गाइडलाइन ना दूं ताकि उसका नुकसान ना हो जाए। तो वो चीज़ें स्पेशल मेंबर्स ओनली सेक्शन के लिए होंगी। जो बंदे इतने समझदार हैं, जिनको पता है कि चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है, उन्होंने खुद थोड़ी सी अमाउंट दे के वो खुद मेंबर बने हैं। गेटिंग माई पॉइंट। इसमें ऐसा आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। और जो समझने वाले हैं वो ये बात समझते हैं
और जिनको गाली देनी है उनको तो गाली देनी ही है, नो मैटर व्हाट, राइट। सो आस करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ये 2 प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके। दिस इज दामन सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।